हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल WTS Way to Success पर। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, दिस इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है? तो बच्चों, जब लाइट हमारी टू मीडियम्स में पास होती है देन हमारे पास फिनोमिना फिर होता है रिफ्रैक्शन का। सपोज हमारे पास टू मीडियम्स हैं, वन इज एयर एंड वन इज वाटर। कि हमारे पास क्या है बच्चों, यहां पे एयर है और ये हमारा क्या पड़ा है, वाटर पड़ा है। मीन्स हमारे पास टू ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हम एक पॉइंट मान लेते हैं, दिस वन, और एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दैट पॉइंट। इस रे को बच्चों हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। तो बच्चों, हम एक इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाएंगे जो क्या रहेगा, हमारे सरफेस के 90 डिग्री पे रहता है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया कि दिस वन इज आवर नॉर्मल। और बच्चों, जो यहां एंगल आपका बनेगा नॉर्मल के साथ, ये हमारा क्या है, दिस इज नॉर्मल। तो बच्चों, जो यहां पे एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, वो हमारा एंगल होगा आई, एंड दिस आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, या फिर इसको बच्चों इंसिडेंट एंगल बोल देंगे हम। तो बच्चों, जब हमारा क्या होता है कि जब हमारी रे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो आपकी बेंड हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट इज डिफाइंड एज फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है। तो बच्चों, बेंडिंग टू तरह की होती है। एक क्या रहती है आपकी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, और एक होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बच्चों, यहां लाइट क्या हो रही है आपकी, एयर टू वाटर आ रही है। अब एयर हमारा क्या है, एज कंपेयर टू वाटर, हमारा क्या है, रेयर मीडियम है। एयर इज अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम। वाटर हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। तो अब जो हमारी लाइट है, हमारी लाइट क्या है बच्चों, रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रांसफर हुई है। तो हमारी लाइट क्या जा रही है, रेयर टू डेंसर। एक बच्चों सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है कि लाइट आपकी डेंसर टू अगर रेयर जाए, सेकंड आपका क्या हो सकता है, डेंसर टू रेयर। सो बच्चों, जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तब जो उसकी बेंडिंग होती है, दिस बेंडिंग इज टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्या रहेगी वो, टुवार्ड्स द नॉर्मल। और अगर बच्चों वो लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी देन इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट आपकी जाती है तब टुवार्ड्स द नॉर्मल, एंड अगर डेंसर टू रेयर जाती है देन द लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब लाइट हमारी रेयर टू डेंसर जाएगी, तब जब हमारी लाइट है बच्चों, उसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था, लाइट का ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था। बट अब वो लाइट क्या करेगी, इस पाथ को फॉलो ना करके वो आपकी बेंड होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। लाइट आके कुछ ऐसे चले जाएगी। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो बच्चों, आई थिंक रिफ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे कुछ लॉज की बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप पे क्या रहेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है बच्चों कि जो आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है
दीज ऑल आर ऑन द सेम प्लेन, कि वो सभी यहाँ पे क्या रहते हैं, वो एक ही प्लेन पे रहते हैं। बच्चों ये हमारी क्या है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और ये आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आर हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। तो फर्स्ट लॉ में क्या बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर ऑन द सेम प्लेन। और बच्चों सेकंड लॉ में क्या बताता है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। आप क्लास 10th में मैथ्स में करोगे बच्चों, 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, उसकी वैल्यूज क्या होती हैं। तो जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है साइन थीटा, वे थीटा, यहाँ पे थीटा क्या रहता है आपका, थीटा इज द एंगल, एंगल की वैल्यू होती है 90, 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये साइन सारे आपके एंगल्स होते हैं साइन थीटा, जैसे 45 है तो साइन 45 हो जाएगा थीटा के प्लेस पे। सो ऐसे बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, तो वो हमें रिफ्रैक्शन क्या बताता है सेकंड लॉ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है उसका साइन, कि फर्स्ट क्या बताता है, इट इज द रेशियो ऑफ, सेकंड लॉ में बताता है कि इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, क्या रहेगी, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। एंड दिस लॉ इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। इस लॉ को बच्चों स्नेल्स लॉ भी बोल देते हैं, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ। तो बच्चों ये कांस्टेंट होता है, इसको हम लिख देते हैं, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू n21, वेयर n21 आपका क्या होता है, वेयर n21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब बच्चे यहां मीडियम 2 क्या आपका, जिसमें रे गई है डेंसर मीडियम, ये आपका मीडियम 2 होगा, और दिस इज द मीडियम 1, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या आप इसको बोल दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 यहाँ क्या है, वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू 1 मींस क्या आपका एयर हो गया। तो इसको ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ बुक में बच्चों n21 को ऐसे लिखा मिलता है, तो वो भी सही है, और कहीं नहीं बच्चों आपको μ21 लिखा मिलेगा, μ21, फिर आपका μ21 आए, ऐसे लिखो n21 ऐसे लिखो बच्चों, आपका ऑल आर राइट, आप किसी भी वे से लिख सकते हो इसको। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो बच्चों ये क्या होता है कि जब रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो वहां पे इसका कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और डेफिनेशन आपकी वहां पे यूज होंगी। अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक हमने क्या पढ़ी, साइन आई अपॉन आर, साइन आर इज इक्वल टू n21, where n21 is the refractive index of medium 2 with respect to 1, and this law is also known as the Snell's law, उसको हम Snell's law भी बोल देते हैं। सो कुछ और डेफिनेशन है बच्चों आपके पास n21 के लिए। तो ये रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है बच्चों कि जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तब उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, उसकी वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस आ जाता है। सो अब हम इसके एक डेफिनेशन इन द टर्म ऑफ इट्स वेलोसिटी या फिर स्पीड की टर्म में इसको पढ़ेंगे कि हमारी स्पीड चेंज होती है लाइट की। सो n21 इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कि आपका 1 मीडियम में क्या है लाइट की स्पीड और 2 में क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर यहां डायग्राम का देखें बच्चों तो यहां आपका 2 के प्लेस पे क्या आ सकता है, वाटर, और वहां पे एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या इन वाटर। तो बच्चों एयर के प्लेस चाहे आपका एयर हो या आपका वैक्यूम हो, इन दोनों केस में आपकी जो लाइट की स्पीड होती है वो सेम रहती है। तो आप यहाँ एयर लिखो चाहे वैक्यूम लिखो, आपका बच्चों को सही रहेगा। तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। दिस इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहां से बच्चों न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपको डेफिनेशन आप लर्न कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वो हमारा इक्वल रहता है, दिस विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये भी आपको कुछ एक फॉर्मूला होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो यहां से बच्चों न्यूमेरिकल्स में कभी कभार क्या होता है कि वो आपको सपोज करो, आप जस्ट न्यूमेरिकल के समझा रहा हूं बच्चों, डेफिनेशन यही तक है इसकी कि हमारे पास क्या है, जो मीडियम है हमारा एक वाटर है, वन इज ग्लास, कि हमारी जो लाइट है वो ग्लास वाटर से ग्लास में जाती है। तो बच्चों यहां पे वो क्या होता है, उसने आपको क्या कहेगा कि क्वेश्चन में सपोज क्वेश्चन दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, कुछ दे रखा होगा उसने। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मीन्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, और वो आपसे पूछ लेगा व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बच्चों यहां आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये क्या आता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, सो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ये क्या है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू एयर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 दिस इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर आपको बच्चों यहाँ पे एयर ना दे रखे, दो मीडियम्स का पूछे, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अब आपका क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या आएगा, पहले ग्लास का ऊपर आएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ देखो 2 का ऊपर था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका क्या रहेगा, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो बच्चों यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा फॉर न्यूमेरिकल। जब आप न्यूमेरिकल करोगे बच्चों वहां पे आपका इसका यूज होगा और आपको वहां से समझ भी आ जाएगा। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल आ चुका है यहां से। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड फॉर ग्लास इज 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहां पे मैं गिवन क्या है, उसने में क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। उसने में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमें क्या दिया उसने 4/3। और सेकंड वो कहता है फॉर द ग्लास इज 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया उसने, ग्लास का दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज इक्वल टू क्या है आपका 3/2 एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो उसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम उसकी वैल्यू से पुट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी पढ़ा है हमने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ग्लास का क्या है एयर के साथ 3/2 अपॉन हमारा ये क्या बनेगा, दिस विल बी 4/3। तो बच्चों पर जाएगा तो क्या बनेगा 3/2 इंटू 3/4 एंड द आंसर विल बी 9/8। सो वी गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is equal to 9/8. So this is the numerical for refractive index. तो बच्चों एक न्यूमेरिकल हम और कर लेते हैं इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी की। वेलोसिटी की टर्म में हमारे पास न्यूमेरिकल कैसे करना है, उसके फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज 1.4, कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने 1.4 दिया है। If the velocity of light in vacuum is 3 into 10⁸ meter per second, तो इसने वेलोसिटी हमें 3 into 10⁸ दिया है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल। सो उसमें बच्चों गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एन मान लेते हैं बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमें क्या दे रखा है उसमें 1.4
एंड उसने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हम उसको c मान लेते हैं। उसने में क्या दिया वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, तो हम उसको मान लेते हैं v, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस विल इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल। आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो आपका क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल। तो बच्चों यहां से स्पीड ऑफ मटेरियल आ जाएगी आपकी v, दिस विल इक्वल टू c अपॉन n, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा v विल इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 3 × 10⁸ अपॉन 1.4। तो बस जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी 2.14 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल। सो बच्चों आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, और वीडियो को बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि लॉकडाउन के समय वही पढ़ाई कर सके। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।